हुई आपकी लव मैरिज अरेंज्ड व्हाट वाज द स्टोरी? नहीं. So you can say it was a love marriage of sorts, but basically, actually no. I married a very good friend of mine. ओके Zahid and I were very good friends. Okay. ठीक है? तुमने मुझसे पूछा था where did I meet him? Yeah. So I met him because he was the brother of a school friend. ओके ठीक है? That's how I met him. और फिर आप लोगों की दोस्ती हो गई? हम लोग की एक दोस्ती थी, एक ग्रुप था हम लोग Group का. था. We had a group of friends and उसके अंदर we just got, we used to hang out together. And then Zahid बाहर चला गया था पढ़ने के लिए, मैं यहीं पे थी, इंडस में थी. And then when he came back, or actually it was during his studies, he took a pretty long time, gap years ले लेके आराम से. He was into sports, तो वो खेलता था. तो एक साल हमने gap year ले लिया, खेलने चले गए. अब्बा को तंग करें, वापस नहीं आना पाकिस्तान टाइप ऑफ थिंग में बी. आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या कहानी थी, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कभी प्लम किया था, लेकिन ये मुझे पता था कि इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक अ 4-year डिग्री उनकी स्ट्रेच हो कर चल रही थी. तो बीच में ही वुड कम बैक एंड सो इन बिटवीन वन ऑफ हिज विजिट्स वी डिसाइडेड कि हम शादी कर लेते हैं, बिकॉज हमारी दोस्ती तो बहुत ज़्यादा थी. Okay. माई वेरी क्लोज फ्रेंड. तो हमने शादी कर ली. मगर जब मैंने ममा से कहा कि ममा शादी नहीं की थी उस वक्त, ममा को बताया कि अच्छा ममा आई वांट टू मैरी जाहिद. अम्मी ने, ओ माय गॉड, जाहिद जो हमारे घर आता है, वो पोनी टेल वाला, ही यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर. आई एम लाइक हाँ अच्छा, तो आर यू श्योर अबाउट दैट? मैंने कहा हाँ आई एम श्योर. अच्छा ठीक है, डू हिज पेरेंट्स नो? मैंने कहा आई एम आस्किंग यू, इफ़ यू से ओके तो फिर वो अपने पेरेंट्स से भी बात कर लेगा. अच्छा ठीक है, सो लेट हिम आस्क हिज पेरेंट्स. इट वाज दैट कैजुअल हमारे घर Okay, में. okay. शादी वाज दिस कैजुअल. तो खैर हमारी पे जब मंगनी हुई, अम्मा ने कहा अच्छा पढ़ता क्या है, पढ़ाई क्या की है? एंड जाहिद वाज लाइक ऊप्स, मेरा एक कोर्स अभी बाकी है. अम्मी ने कहा बेटे फिर तो नहीं हो सकती, तो तुम जाओ ज़रा कंप्लीट करके आओ अपनी डिग्री, फिर मैं अपनी बेटी की तुमसे शादी करूँगी. तो मुझे याद है देन ही वेंट बैक, ही फिनिश दैट कोर्स जो उसका अटका हुआ था. आई थिंक माइक्रो इकोनॉमिक्स या कुछ इस तरह का एक अजीब सा कोर्स था जो कभी नहीं, 3 दफ़ा फेल हो चुका था. हमारी फैमिली में तो अनहर्ड ऑफ ना, हाई अचीवर्स सबके सब. तो फेलियर दामाद तो नहीं हो सकता, सो तो फर्स्ट थिंग आई थिंक व्हाट ही डिड वाज ही केम बैक and I remember he bought his degree and he showed it to me. Auntie, I have my degree. अब मैं शादी कर सकता हूँ टूटू से. That's my pet name. Okay, तो अम्मी ने कहा हाँ टूटू. उन्होंने कहा अब तुम कर सकते शादी. फिर हमारी शादी हुई. ओके बट उसके बाद भी आप एक्टिंग करती रही? Yeah, I acted after my marriage. I had a kid early, right? Manahil was born, and Manahil जब तकरीबन 2 years तक की थी ना, उस वक्त तक I was acting. फिर उसके बाद Manahil का स्कूल स्टार्ट हो रहा था, तो अब वो स्कूल को पिक एंड ड्रॉप करना, and I was just one of those mothers कि नहीं, मैंने बच्चे को खुद पिक करना है, खुद ड्रॉप करना है, और फिर स्कूल के साथ उनके टाइम टेबल्स, जल्दी सुलाना है, खिलाना है, पिलाना है. So it just kind of like naturally एक वो जो होता है ना कि आप दूर हो जाते हैं, मतलब the two things were not going to be, I wouldn't be able to manage them together. But to take this decision at that point in time, मुझे लगता है easier said than done, क्योंकि आप माशाल्लाह से आपका एक करियर चल रहा था, established था, प्रोडक्शन में भी थी आप, डायरेक्शन में भी थोड़ा बहुत थी, तो उन सब को छोड़ना, फिर एक फेम भी था जितना भी आप बोले, उन सब को छोड़ के बिल्कुल एक अलग ज़िंदगी गुजारना, आई थिंक wasn't it challenging? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने हमेशा अपना दिल की सुनी है. तो मेरा दिल कह रहा था कि तुमने अपने बच्चों को इस वक्त टाइम देना है. Okay. तो मुझे कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया. आई नेवर डिड एनीथिंग कि जिसमें मुझे ना वो हो. मुझे था कि अच्छा ठीक है, नाउ आई हैव डन इट, Manahil needs me now. Also at that time my father-in-law had become sick, so we were a joint family, right? Uncle was not well, so उनकी वजह से the family was also traveling quite a bit, and then I was the only person here in Karachi, right? So वो जो एक support system होता था ना, आंटी के पास, मैं अपनी mother-in-law के पास माना को छोड़ के चली गई, या मेड है तो आंटी साथ हैं, सही बात है, ग्रैंडफादर इज देयर, बहुत Manahil उनसे चिपकी हुई, घुसी हुई उनके अंदर. रिमेंबर मेरे पेरेंट्स के साथ आई कुडंट डू दिस. अब्बू वाज एन एक्टर, so he couldn't look after my kids. He was not that nana जो बच्चों को लिए घूमे. The dada used to do that. And my mother was a full-time professor. For my kids and the family support system that came from my ससुराल and not from my parents, not from my मैके से नहीं आया, ससुराल से आया. But this is so lovely, माशाल्लाह से ना. It was very nice, very sweet. एंड अम्मी वगैरह का डिफरेंट किस्म का वो था, ऑब्वियसली सपोर्ट, बट ये इस तरह की चीज़ें इधर ज़्यादा थी. सो बस वो ऑब्वियसली जब आपका इकोसिस्टम थोड़ा सा ख़राब होता है तो देन यू मेक दीज चॉइसेस. मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था. ओके, आई वाज वेरी ओके विद इट. हाँ ठीक है. नहीं, दिस इज़ गुड टू हियर, एंड आई थिंक as long as you were clear कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, that is the most important. As you said,
I want to be happy doing what I want to do. I spend time with my kids. मेरे लिए वो ज़रूरी important था मैं उस टाइम फ्रेम में मेरे लिए वो important था. जैसे कि मेरे लिए अब important है इस टाइम फ्रेम में मैं कनेक्ट करूँगी इस बात को. मेरे लिए मेरे बच्चे माशाल्लाह, Manahil is 23, my daughter. My son is 19. Nailu. Nail is 19 and the छोटा वाला जो मेरा बेटा है he's 17. Okay. So at this point in time it is very important for me कि मैं उनको independent कर दूँ. ठीक है? As a parent, this is my time when I have to let them go. Okay. So उस वक्त जब मैंने ये कहा था कि मैं उनको अपने पास बिल्कुल चिपकाऊंगी, इस वक्त मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं आप उनको they have to learn to be on their own. So इसीलिए आपके पास टाइम भी ज़्यादा है, आप और ज़्यादा चीज़ें कर भी रही हैं, एक्टिंग पे भी आप वापस आई हैं. Was it easy to come back in acting? हाँ, it was to some extent. मैं महरीन से जब मेरी फर्स्ट बात हुई ना कि करना है, तो मैंने महरीन से कहा कि अच्छा महरीन तुम मुझे देख तो लो. उसने कहा हाँ बस तुम इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल ठीक हो. ऑनलाइन हमारी इंस्टाग्राम पे बात हो रही थी. मैंने कहा नहीं, वी हैव टू मीट, यू हैव टू सी मी, व्हाट डू आई लुक लाइक, यू नो. कहती मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देखी. मैंने कहा नहीं, यू हैव टू सी मी, यू नो, मे बी तुम्हें अजीब सा लगे, मे बी यू डोंट वांट मी टू डू इट. तो खैर मैं जब उससे मिली तो उसने कहा नो परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. मैंने कहा आई एम सो स्कैर्ड. शी सेड यू नो एक्टिंग इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल. आप भूलते नहीं हैं. तुम जब कैमरे के सामने आओगी तो तुम आराम से रिकनेक्ट कर लोगी, तो तुम टेंशन नहीं लो. तो आई थिंक दैट वाज ट्रू. एंड इंटरेस्टिंगली इनफ, दिस आई विल नेवर फॉरगिव हर फॉर. My first scene in Jurm was my scene with Wahaj. So why will you not forgive her? I had to cry. मेरी बच्ची मर गई है. मतलब आप 20 साल के बाद कैमरे को फेस कर रहे हैं और वहाज के साथ. वहाज के साथ नहीं, वहाज उस वक्त इतना नहीं था. अच्छा. और मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ. वहाज भी पता नहीं सुन रहा होगा कि नहीं. So जब मैं पहली दफा मैं जब पहली दफा उसको मिली, उधर रीडिंग हो रही थी, दुर्र फिशा भी थी, वहाज भी था. तो आई डेंट नो वहाज कौन, दुर्र फिशा कौन. मैं तो 20 ईयर्स के बाद आई थी. टीवी मैं देखती नहीं थी. तो वहाज ने मुझे कहा कि मैंने आपके अब्बा के साथ काम किया है. मैंने कहा अच्छा क्या काम किया आपने उनके साथ. उसने कहा SIUT का कमर्शियल मैंने उनके साथ किया. हाँ, yes, you're right, and that's such a lovely commercial. I loved it, you know. फिर मुझे याद आया, मैंने कहा अम्मी एक बंदे की तारीफ करती थी. जब अब्बा वो कमर्शियल कर रहे थे तो माय मदर वाज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट दिस वन पर्सन. आई डिडंट रिमेंबर द नेम. कि वो बहुत ज़बरदस्त है. लड़का इतना अच्छा था, इतना तमीज़दार, इतना अच्छा, और अम्मी उसकी बड़ी बातें करें ना. तो अब मैंने वो कनेक्ट कर लिया. मैंने कहा अच्छा सो यू वर दैट पर्सन. ठीक है ना. सो भाई ने मुझे कहा कि आपने वो कमर्शियल देखा है. मैंने कहा नहीं. कहते आपको देखना चाहिए था. मैंने कहा तुम सही कह रहे हो. कहते आपके अब्बा का है, यू शुड हैव सीन इट बिकॉज ऑफ दैट रीजन. आई वाज लाइक you know you're right. Yes, he was right. You know you're but right. वो इतना खूबसूरत कमर्शियल है. It's a very heart touching. It's a heart touching. Yeah, it makes an impact on you. And उसमें अब्बा को एक डिमेंशिया पेशेंट दिखाया है. And उस वक्त अब्बा को डिमेंशिया हो चुका था. In actuality, ठीक है ना. अब्बू was already suffering from dementia.